इनिशियल स्क्रीन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे नेम और एज हम देंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो इस रिकॉर्ड को हम सेव करेंगे। लेकिन सेव करने से पहले हमें एक तो मॉडल चाहिए और फिर डेटाबेस का सारा लॉजिक चाहिए, क्योंकि ना तो अभी हमारे पास डेटाबेस है ना टेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं मॉडल्स में, और यहाँ से जो मॉडल है इस क्लास को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि मॉडल में क्या है। जितने भी गैर ज़रूरी फाइल्स हैं उनको आप क्लोज कर दिया करें, ठीक है। अच्छा, मॉडल्स में हम आएंगे और एक फाइल बनाएंगे, इसको नाम देंगे मॉडल। अगर साथ लिखते हैं ठीक है, नहीं लिखते तो भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी है, नेम है और एज है। आईडी ऑप्शनल है, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड सेव करेंगे तो उस टाइम पे आईडी नहीं होगी। जब वो रिकॉर्ड सेव होगा तब उसको आईडी जाके असाइन होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी। समझ आ गई है? ये कंस्ट्रक्टर है, इसके साथ रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी नेम और एज के साथ क्या है, रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसके बाद क्या है, कन्वर्ट ए डॉग इनटू ए मैप। द कीज मस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू द नेम्स ऑफ द कॉलम्स इन द डेटाबेस। अच्छा, ये फंक्शन का नाम है टू मैप, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, मैप रिटर्न करेगा, ठीक है। लेट सपोज मैं लिखूंगा कि टॉनी डॉट टू मैप, तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैप है वो मिल जाएगा। की वैल्यू पेयर्स आईडी, नेम और एज। इससे हम मैप को डिनोट करते हैं, जिस तरह आपके पास डिक्शनरी होती है पाइथन में या स्विफ्ट में। अच्छा, और कन्वर्ट ए मैप टू ए डॉग ऑब्जेक्ट, डॉग फ्रॉम मैप, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। नेम्ड कंस्ट्रक्टर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेम्ड कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर भी इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एक तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है और एक हमारे पास फ्रॉम मैप कंस्ट्रक्टर है। तो इसको हम मैप पास करेंगे, ये क्या करेगा, वो जो इंस्टेंसेस हैं उनको इनिशियलाइज कर देगा। तो ये दो फंक्शंस हमारे काम आएंगे। ये फंक्शन कब काम आएगा, जब हम डॉग इंसर्ट करेंगे टेबल में, तो हम उसको मैप में कन्वर्ट करेंगे और टेबल में इंसर्ट होगा। फ्रॉम मैप कब यूज होगा, जब हम रीड करेंगे तो हमें मैप्स मिलेंगे, उसको फिर हम ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। समझ आ गई ये बात की? अब जो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। और वो है डीबी पैकेज के अंदर, और इस क्लास को हमने नाम दिया है डेटाबेस हेल्पर का। इसी क्लास में तमाम लॉजिक होगी, डेटाबेस क्रिएशन, टेबल क्रिएशन, फिर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीवल, तमाम फंक्शंस यहाँ पे होंगे। यूआई से हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे और यहाँ पे सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द कोड सेम रहेगा। डिफरेंस क्या आएगा, आपके डेटाबेस का नाम, हाँ, टेबल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे असल में सिंगलटन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। सिंगलटन हमारी पूरी ऐप के लिए एक सिंगल डेटाबेस होगा जिसके साथ तमाम स्क्रीन्स कनेक्ट होंगी, ठीक है। तो डेटाबेस हेल्पर डॉट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए इंस्टेंस है, ठीक है। इस इंस्टेंस को हमने किस तरह इनिशियलाइज किया है, डेटाबेस हेल्पर डॉट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को आप बाहर से कॉल नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे कि डेटाबेस हेल्पर डॉट इंस्टेंस, तो उसके साथ क्या होगा, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और आपको ये क्लास इनिशियलाइज हो जाएगा।
समझ आ गई है? इसके बाद हमारे पास एक डेटाबेस होगी, ये वही डेटाबेस का इंस्टेंस होगा जिसके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर है, जिस तरह जावा में प्राइवेट का कंसेप्ट होता है, तो यहाँ पे प्राइवेट का कंसेप्ट जो है अंडरस्कोर के थ्रू होता है, कीवर्ड्स नहीं है। तो ये जो वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है, दिस इज प्राइवेट। तो इसके लिए हम क्या बना रहे हैं? गेटर, फ्यूचर डेटाबेस गेट डेटाबेस। देखिए ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? इसी का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर ये नल हो, अगर ये डेटाबेस नल हो, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इस डेटाबेस को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इनकेस अगर वो नल ना हो, उसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हो, तो फिर वो हमें रिटर्न होगा। समझ आ गई? मतलब यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस नहीं बनेंगे, एक ही इंस्टेंस बनेगा डेटाबेस का। अब इनिशियलाइज डेटाबेस में क्या है? अच्छा, ये तमाम क्या है? हमें फ्यूचर रिटर्न कर रहा है किस टाइप का? डेटाबेस टाइप का। एसिंक है, यहाँ पे अवेट, अवेट का कीवर्ड है। गेट द डायरेक्टरी पाथ फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS टू स्टोर डेटाबेस। ठीक है, तो ये जो लाइन है गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी, ये हमारे पास पाथ प्रोवाइडर का पैकेज है, इसके थ्रू हम करते हैं, जहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा। ठीक है, ये हमें मतलब आसानी प्रोवाइड करता है। फिर आप उसके साथ कनकेट कर रहे हो डेटाबेस का नाम dogs.db, यहाँ पे आपकी मर्जी है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कॉपी के पेस्ट में, मतलब यहाँ पे इसका नाम होना चाहिए था डॉग्स डेटाबेस। बहरहाल ओपन डेटाबेस, आप इसको ये पाथ बता रहे हैं, वर्जन बता रहे हैं, और क्रिएट डीबी का फंक्शन इसको पास कर रहे हैं। अगर आपने नेटिव में काम किया हो तो वहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? सॉरी, हाँ, फंक्शंस के नाम भूल गया हूँ। जब आप डेटाबेस के साथ काम करते हैं नेटिव में, हाँ, उसमें एसक्यूएलआई ओपन हेल्पर क्लास है ना, वो हेल्पर क्लास है, उसको हम एक्सटेंड करते हैं और उसके जो फंक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें शायद एक ऑन अपग्रेड है, एक ऑन क्रिएट है। उस ऑन क्रिएट में हमारा डेटाबेस क्रिएट होता है, उसमें आप डेटाबेस का नाम, उसका पाथ और वर्जन बताते हैं। और ऑन अपग्रेड में ये होता है कि अगर लेट सपोज आपने ऐप अपलोड कर लिया और कल को आप उसी डेटाबेस में चेंजेस करते हैं, तो फिर ऑन अपग्रेड में आप उसको और ड्रॉप करते हैं और अगेन क्रिएट करते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे इस फंक्शन का है, ऑन क्रिएट। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, जो जिस टाइप का आपने टेबल क्रिएट करना है उसकी क्वेरी लिखते हैं। तो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, ये टेबल का नाम हो गया, उसकी आईडी इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, नेम टेक्स्ट और एज इंटीजर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, और भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पे आप और टेबल्स भी बना सकते हैं। समझ आ रही है बात की? जब भी आप डेटाबेस के साथ काम करते हैं तो आप इतना कोड जो है आप इजीली यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, क्लास का क्या नाम होगा? तो इसके लिए हमें SQFlite पैकेज की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो डेटाबेस क्लास है, और ये जो है गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी, ये पाथ प्रोवाइडर से आ रहा है। ठीक है, और ये जो डायरेक्टरी है ये .io से आ रहा है, शायद .io। ठीक है, यहाँ पे इसको हम रिफैक्टर कर देते हैं, ये बुरा लग रहा है।
इसकी समझ है इस क्वेरी की, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेशन हम कौन सा परफॉर्म करेंगे? हाँ, सेव डॉग इन डेटाबेस। तो उसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे इंसर्ट डॉग लेट सपोज, या सेव डॉग। तो फ्यूचर इंट, ये उस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा। और इस फंक्शन को हम क्या पास करेंगे? हाँ, वो ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो हम सेव करेंगे। इसकी समझ आई है कि कंफ्यूज हो रहे हैं? ये फंक्शन हम कब कॉल करेंगे? इस सेव के क्लिक के ऊपर। लेकिन हम पहले यहाँ से डेटा फेच करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे भिजवाएंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? जिस डेटाबेस के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेटाबेस db इज इक्वल टू await instance डॉट डेटाबेस। ये कौन सा डेटाबेस है? ये वो गेटर है बेसिकली। तो हमें यही डेटाबेस मिल रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं, db डॉट रा इंसर्ट और db डॉट इंसर्ट। अब दोनों में फ़र्क क्या है, मैं आपको दोनों शो करके बताता हूँ। रा इंसर्ट में आप क्वेरी खुद लिखेंगे, अगर आप बहुत तगड़े हैं एसक्यूएल में, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं रा इंसर्ट को। और इंसर्ट में आप क्या बताएंगे? टेबल का नाम बताएंगे और वैल्यूज़ बताएंगे इन द फॉर्म ऑफ ए मैप। हम इसको मैप में कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं इस रा इंसर्ट को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इंसर्ट के लिए कौन सी क्वेरी है? इंसर्ट इनटू tbl अंडरस्कोर डॉग, कॉलम्स के नेम और एज, देन वी हैव वैल्यूज। तो देखिए, मैंने दो क्वेश्चन मार्क डाले हैं। पहला क्वेश्चन मार्क नेम के लिए एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर एज। अब यहाँ पे जो दूसरा आर्गुमेंट है वो लिस्ट का है। इस लिस्ट में अब हम वैल्यूज पास करेंगे, तो वो ये क्वेश्चन मार्क्स उन वैल्यूज के साथ रिप्लेस होंगी। जिस तरह जावा में आप वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं डेटाबेस के साथ जब काम करते हैं, तो डॉग डॉट नेम और डॉग डॉट एज, तो ये आपकी क्वेरी मुकम्मल हो गई है। समझ आ गई है? अब देखते हैं कि ये हमें रिटर्न क्या करता है। क्या रिटर्न कर रहे हैं? फ्यूचर इंट। अच्छा, कह रहा है कि एग्जीक्यूट्स एरा SQL insert query and returns the last inserted row ID। समझ आ रही है बात? इन्होंने क्या एग्जांपल दी है कि इनके पास टेस्ट टेबल है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट वैल्यूज पास की हैं, शायद हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। 0 could be returned for some specific conflict algorithm if not inserted। अच्छा, तो 0 तब रिटर्न होगा जब रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, और जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उसकी रो आईडी 1 2 3, मतलब एनीथिंग ग्रेटर देन 0। तो उससे हमें समझ आ जाएगी कि रिकॉर्ड क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया है। इस बात की समझ आ गई है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट रिजल्ट और यहाँ पे लिखेंगे अवेट। तो इस रिजल्ट में क्या, या तो 0 होगा अगर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, या एनीथिंग ग्रेटर देन 0। और हम इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप इंट है ना, फ्यूचर इंट, तो हम इसी इंटीजर को रिटर्न करेंगे। समझ आ गई? ये इंसर्ट है। अच्छा, अब हम आते हैं स्क्रीन की तरफ। इसको मैं करता हूँ अनकमेंट। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम इसकी वैलिडेशन देख रहे हैं कि वैलिड है या इनवैलिड है। लेट सपोज वैलिड है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डॉग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये नेम और एज कहाँ से आ रहा है?
नेम और एज बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, नेम और एज, और इनको हम वैलिडेटर्स में इनिशियलाइज कर रहे हैं ये, ठीक है। ये नाम के लिए यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया और ये एज के लिए यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया और ये इंटीजर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ आ गई ये बात की? अच्छा, डेटाबेस हेल्पर डॉट इंस्टेंस, ये हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डेटाबेस हेल्पर डॉट इंस्टेंस, ठीक है। फिर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, किस फंक्शन को? सेव डॉग को। किधर गया? तो डेटाबेस हेल्पर को भी इंपोर्ट कर लें और यहाँ पे इंसर्ट डॉग की जगह कौन सा फंक्शन हमने लिखा है? सेव डॉग, और ये पूरा ऑब्जेक्ट आप भिजवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर ये रिजल्ट 0 से ज़्यादा हो तो मतलब सेव हो गया, अदरवाइज मसला हो गया। इसकी समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो रन करके देखते हैं कि हमें ये टोस्ट मिलता है या नहीं। और सक्सेसफुल पे हम इस तरह कर लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है इसको ग्रीन कर देते हैं। तो इसको अगेन हम रन करते हैं। असल में ये टॉपिक लेंथी है, इस वजह से बंदा ज़रा बोर हो जाता है। तो एडिंग के बाद दूसरा ऑपरेशन कौन सा करेंगे? हाँ एग्जैक्टली, फिर हम फेच करेंगे और लिस्ट में शो कराएंगे। उसके बाद फिर हम अपडेट और डिलीट पे जाएंगे। तो ये सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये है कि जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो वो हमें नज़र नहीं आएगा वो, ठीक है। उसको फिर हम जब रिट्रीव करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा। जी, नेटिव में देख सकते हैं, वहाँ पे वो डेटाबेस इंस्पेक्टर होता है, लेकिन फ्लटर में फ़िलहाल इस तरह का वो कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। असल में वो डेटाबेस किस तरह हम सेव करेंगे, ये इशू है ना। वहाँ पे तो आप जाते हैं डिवाइस एक्सप्लोरर में, उसमें आप वो डेटाबेस सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, फिर डीबी ब्राउज़र में देखते हैं। हम एक्सेस नहीं कर सकते इस इंटरनल डेटाबेस को, ये इशू है। हाँ हाँ, तो मोबाइल के अंदर ही हो रहा है, लेकिन वो चूँकि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। एमुलेटर में नॉर्मली हो सकते हैं, एवीडी में। हाँ चलो, शुक्र है ये काम तो हो गया, क्योंकि ये अक्सर प्रॉब्लम्स करता है। तो ये हमने 2 रिकॉर्ड सेव कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो लिस्ट की स्क्रीन है, तो इसको हम अभी कोड करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले हम डेटाबेस हेल्पर में फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो वो फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। किस तरह इंटरेस्टिंग है देखें। हमें रिटर्न क्या होगा फ्यूचर में, लिस्ट ऑफ, इसकी समझ आइए, गेट ऑल डॉग्स सिंक। अच्छा, ये फ्यूचर का तो आपको पता है कि इस ऑपरेशन में टाइम लगेगा, सिंक और अवेट यूज़ होंगे तो रिटर्न में हम फ्यूचर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा,
जो हम रिटर्न करेंगे, फाइनली हम क्या रिटर्न करेंगे, लिस्ट ऑफ डॉग। ये मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई ली है, ठीक है। और सबसे एंड में हम क्या करेंगे, इन्हीं डॉग्स को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ से तो वो फंक्शन एरर चला गया, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि ये तो एम्प्टी हैं, दिस इज़ एन एम्प्टी लिस्ट। तो डेटाबेस पे हम आएंगे, डेटाबेस db इज इक्वल टू अवेट इंस्टेंस डॉट डेटाबेस। अब यहाँ पे है db डॉट क्वेरी। अच्छा, थोड़ा सा मैं उस ऊपर वाले फंक्शन पे जाता हूँ ताकि उसका काम हम ख़त्म कर लें। देखिए, अगर आप रा इंसर्ट नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, सिंपल इंसर्ट। और सिंपल इंसर्ट में क्या करेंगे, टेबल का नाम बताएंगे, टेबल, और वैल्यूज में क्या होगा, डॉग डॉट टू मैपस। टेबल का नाम और वो वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। हमने तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भिजवाया है ना, तो उसका हमने फंक्शन कॉल किया टू मैप, उसको मैप में कन्वर्ट कर गया, तो ये यहाँ पे एक किस्म से ऑटोमेटिक हो गया। समझ आ गई ये बात? तो दोनों आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे ये तैयार फंक्शन है। बिहाइंड द सीन्स ये वही काम करता है, ठीक है। दिस मेथड हेल्प्स इंसर्ट a map of values into the specified table and returns the ID of the last inserted row, ठीक है। बाकी इसका भी रिटर्न टाइप जो है फ्यूचर इंट है। ये इसका स्ट्रक्चर है कि टेबल का नाम और वैल्यूज। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक है db डॉट क्वेरी। तो क्वेरी में हम क्या बताएंगे, हाँ, जस्ट क्वेरी में हम टेबल का नाम बताएंगे। समझ नहीं है आपको? लेकिन अगर आप रा क्वेरी यूज करते हैं तो फिर आपको एसक्यूएल लिखना पड़ेगा, ये रा क्वेरी। तो क्या लिखेंगे फिर हम, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल अंडरस्कोर डॉग। इसको कहते हैं यूटिलिटी फंक्शंस। यहाँ पे जैसे आप टेबल का नाम बताते हो, वो आपको तमाम रिकॉर्ड्स, अगर आप कहते हो कि मैं खुद लिखना चाहता हूँ क्वेरीज, मुझे शौक है लिखने का, तो फिर आप क्या करते हैं, रा क्वेरी यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये देखिए आर्गुमेंट्स, वेयर नेम इज इक्वल टू, फिर आप वहाँ पे वैल्यू आर्गुमेंट्स में पास कर दें। अगर आप सर्च करना चाहते हैं, उसमें भी चेक कर लेते हैं, होना चाहिए मिस, इसमें भी आर्गुमेंट्स होंगे। ये वेयर और वेयर आर्गुमेंट्स। तो वेयर जो है वो स्ट्रिंग है, और वेयर आर्गुमेंट्स इज ए लिस्ट। किस तरह, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार वेयर नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आप, अच्छा इसके साथ असल में वो लिखना पड़ेगा, नेम्ड आर्गुमेंट है ना, वेयर नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वेयर आर्गुमेंट्स में आप यहाँ पे बोल दो टोनी। अब समझ आ गई है? यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इस टेबल से डेटा फेच करो, कंडीशन क्या है कि नेम किसके बराबर हो, इसके बराबर हो। यहाँ पे आप हाँ मल्टीपल लगा सकते हैं कि नेम ये हो और एज ये हो, तो फिर आप यहाँ पे एज भी बताओगे। तो यहाँ पे लगा सकते हैं आप इसको समझे कि या वही क्वेरी लिख रहे हैं, वेयर। सही है। अगर यहाँ पे मसला है तो ऊपर आपके पास फुल फ्री हैंड है। यहाँ पे फिर आप लिखें वेयर नेम इज इक्वल टू दिस एंड दिस, और फिर वहाँ पे भी आपको लिस्ट अवेलेबल होगी। समझ आ गई? तो इसको फिर आप थोड़ा सा खुद मतलब वो कर लें रिसर्च। अच्छा, स्टैटिक का क्या मतलब है? हाँ, ऑल कॉलम्स। अच्छा, अब सवाल यह है कि यह हमें रिटर्न क्या करेगा? फ्यूचर लिस्ट मैप।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट मैप स्ट्रिंग डायनेमिक। स्ट्रिंग तो असल में कॉलम का नाम है ना, दैट विल बी स्ट्रिंग, और वैल्यूज जो हैं तो वो स्ट्रिंग भी हो सकती हैं और एंड भी हो सकती हैं। इसकी समझ आ गई है? अब मसला ये है कि हमने रिटर्न क्या करना है। हाँ, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? अच्छा, यहाँ पे हमें मैप्स मिल रही हैं, तो हम इस पे लूप लगाएंगे, मैप को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में, फिर वो लिस्ट रिटर्न करेंगे। हाँ हाँ, उसी को यूज़ करते हैं एग्जैक्टली। तो मैं कहता हूँ कि फॉर वेरिएबल डॉग मैप इन मैप वैल्यूज, तो ये बेसिकली वो मैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डॉग इज इक्वल टू डॉग फ्रॉम मैप, डॉग मैप, बस। वो नीचे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, डॉग्स डॉट एड डॉग, क्योंकि देखिए जब आप स्टूडेंट्स को समझाएंगे तो आप अलग अलग करें तो ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, इसकी समझ आइए? तो यहाँ पे हमारे पास जो जितने भी मैप्स हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम इस लिस्ट में डाल रहे हैं, और एंड में हम इसी लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो आप एक और विजिट पढ़ेंगे, उसको कहते हैं फ्यूचर बिल्डर। फ्यूचर बिल्डर, जब तक वहाँ से रिकॉर्ड नहीं आएगा तो हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर चलाएंगे, वो लोडिंग, क्योंकि वहाँ पे आप वेट कर रहे हो ना, जैसी डेटा आएगा उसको हम डिस्प्ले कर लेंगे। तो अभी करें या ब्रेक के बाद? ठीक है।